ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्रवण कुमार शर्मा। जिले में बीते दिनों बढ़ते तापमान के साथ ही लोकतंत्र के उत्सव की गर्मी भी बनी रही। लोकसभा में चुने जाने वाले अपने नुमाइंदे को लेकर जिलेवासी उत्साहित नजर आए। चूरू संसदीय क्षेत्र के कल आए नतीजों में मौजूदा सांसद राहुल कस्वां ने एक बार फिर जीत हासिल की। भाजपा के बागी और कांग्रेस उम्मीदवार श्री कस्वां को 7,28,000 से ज्यादा मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया को 6,55,000 वोटों पर संतोष करना पड़ा। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल मतों की संख्या 14,24,645 थी, जबकि 1,953 वोट निरस्त हुए। वहीं 6,656 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। जिले के लोहिया कॉलेज में 8 कमरों में 15-15 टेबलों पर मतगणना हुई। नतीजों की ताजा जानकारी दलों के प्रतिनिधियों, मीडियाकर्मियों और आमजन को देने के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मतगणना स्थल पर बिजली, पानी, छाया और चिकित्सा सुविधा के साथ ही गर्मी से बचाव के आवश्यक प्रबंध किए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर मतदाताओं, राजनीतिक दलों, मीडियाकर्मियों और चुनाव कार्यों में लगे कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। जिले में पिछले दिनों तापमान के 50 डिग्री के करीब पहुंच जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। पारे में उछाल के साथ ही गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसाए रखा। दिन के साथ ही रात में भी लू से जिलेवासी परेशान नजर आए। दिन के समय बाजार और गलियों में कर्फ्यू सा नजारा दिखाई दिया। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। गर्मी के साथ ही पीने के पानी के संकट के चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। जिला प्रशासन की ओर से पेयजल आपूर्ति को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। दूर दराज के इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पानी भेजा जा रहा है। जिले के राजगढ़, रतनगढ़ और सरदार शहर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग में शिकायत भी दर्ज कराई। भीषण गर्मी के असर से पशु पक्षी भी बेहाल दिखाई दिए। विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से पशु पक्षियों को राहत देने के लिए परिंडे और खेलियां लगाई गईं। जिले में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पिछले दिनों हुई वन्य जीवों की गणना में जिले के ताल छापर अभ्यारण्य में 4,500 से अधिक हिरण गिने गए। वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोतरी से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है। जिले में इस बार वन विभाग की ओर से वर्षा काल में 16.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 17 पौधशालाओं में तैयार किए गए इन पौधों का वितरण 1 जुलाई से किया जाएगा। इनमें छायादार और फलदार पौधों के साथ ही औषधीय पौधे भी तैयार किए गए हैं। खाद्य विभाग की ओर से जिले भर में पिछले दिनों मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए भी अभियान चलाया गया। पड़ोसी जिलों और हरियाणा से तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर धरपकड़ की। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से लाई गई शराब जब्त की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में जिले के विद्यार्थियों ने नाम रोशन किया। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों में चूरू के कई विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। चूरू जिला कलेक्टर ने बीते दिनों तालछापर कस्बे में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इन्हें दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले में बीते दिनों धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की भी सरगर्मी बनी रही। परशुराम जयंती धार्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। नृसिंह जयंती पर भी मंदिरों में अनुष्ठान हुए। अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर बड़ी संख्या में शादी समारोह संपन्न हुए। इस अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सतर्क नजर आया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिले में कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर लोगों ने प्रकृति को सहेजने का संकल्प लिया। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।